प्रीवियस चैप्टर में कायल ने कहा था उसे उसके घर से लात मार के निकाल देंगे। तो चाहिए ने उसे कुछ समझ में नहीं आता आखिर क्या कर रहा है कायल। मेरा प्लान है उस कमीने से उसका जो ड्रैगन है उसे छीन लूँ। बूढ़ा कहते यंग मास्टर ये सबसे बेस्ट रूम है। कायल कहते हैं हाँ ये काम चलने का लायक है। बूढ़ा कहते हैं पहली बार है कि हमारे यहाँ नोबल्स रह रहे हैं, अगर कोई कमी रहेगी तो काम चला लीजिएगा यंग मास्टर। कायल सोचने लगता है ये बूढ़ा काफ़ी नर्वस है। कायल कहते हैं ओल्ड मैन रिलैक्स। कायल कहते हैं अपने आप को काम मत आको, जब हमारे टेरिटरी से कोई यहाँ से गुजर रहा होगा शायद यहाँ पे भी रुक रहा होगा। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है यंग मास्टर आपके जो टेरिटरी वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं आपके जैसे। कायल कहते हैं आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे टेरिटरी का मैं तो सबसे बड़ा ट्रास हूँ। ऑलमोस्ट किसी को भी ढूंढ लो वो मुझसे अच्छा ही होगा। बूढ़ा को भी समझ नहीं आ रहा कि यंग मास्टर क्या कह रहे हैं, और ये जो बिल्ली है ये भी कुछ कहते हैं अपने लैंग्वेज में। कायल कहता आप यहाँ से जा सकते हो। बूढ़ा जाते जाते भी 90 डिग्री झुक के यहाँ पे ग्रीटिंग करता है। कायल कहता अब तुम आ सकते हो। हैन आता है और कहता है यंग मास्टर आपने सिर्फ इस बॉक्स के लिए पूछा था, मैंने सही कहा ना। कायल कहता हाँ आप मुझे दे दो, और हैन इस बॉक्स की तरफ देखता है। कायल सोचता लगता है ये भी काफ़ी क्यूरियस होगा आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है। कायल कहता है एक जो बॉटलर है उसे अपना इमोशन नहीं दिखाना चाहिए, स्पेशली क्यूरियोसिटी। हैन कहता है एक जो प्रॉपर बटलर होता है अपना जो इमोशन है वो दिखाता है मास्टर को। कायल कहता है फनी मैन। हैन कहता है हाँ मैं थोड़ा फनी तो हूँ। कायल कहता है निकल यहाँ से। ये भी कहता है ठीक है। और जाते जाते कहते यंग मास्टर का हम यहाँ पर 3 दिन रुकने वाले हैं। कायल कहता है हाँ और सब कुछ तुम ही ध्यान रखना। ये भी कहते ठीक है सर। और जाने के बाद कायल अपने मन में सोचता है रोन के बाद जो हैन है उसे यहाँ पर डील करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी वो मुझसे ज़्यादा डरता है, फिर भी वो एक डिसेंट बॉटलर है। सिल्वर वाली कहती है सच में मैं क्यूरियस हूँ आखिर इसके अंदर क्या है। रेड वाला कहता है हाँ मैं भी क्यूरियस हूँ। काले बॉक्स को खोलते हुए कहता है ये जो चीज़ है एक पोर सोल को रेस्क्यू करने के लिए मदद करेगा और ये शिकार करने भी मदद करेगा मेरा। सीन शुरू होता है, पास का सीन दिखाता है। मोटा कहता है यंग मास्टर आखिर आप इसे कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, आपका प्लान क्या है। जो कायल है वो कहता है आखिर मैं तुझे क्यों एक्सप्लेन करूँ। मोटा कहता है ओ ऐसा है, पर ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा परचेस करने में इस सारे आइटम को। कायल कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसे रेंट में ले सकता हूँ। मोटा हंसते हुए कहता हाँ बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, सिर्फ ये जो 2 आइटम भी ये रेंट नहीं कर आउटसाइडर रेंट नहीं कर सकते हैं, पर मैं मेरे नाम में रेंट कर दूंगा। जब हम कैपिटल में रिटर्न मिलेंगे तब तुम मुझे दे देना। कायल भी कहता है बिल्कुल। अभी आते हैं प्रेजेंट में। ये जो सिल्वर है वो कहती सच में मैं काफ़ी क्यूरियस आखिर ये क्या है। कायल कहता है कि ये माना डिस्टर्बेंस टूल है, इसकी कीमत लगभग बिलियन गोलन है। ये सुन के तो ये बिल्लियाँ डर जाते हैं दोनों। इसे सिर्फ रेंट करने के लिए मुझे 20 मिलियन गोलन देना पड़ा। कायल इसके बारे में बताता है ये जो है ये डिस्टर्बेंस करता है जो माना फ्लो है उसमें जो कुछ रेंज के अंदर सर्टेन रेंज के अंदर इसकी वजह से जो भी मैजिक टूल है वो काम करना बंद कर देता है। पर यहाँ पर एडवांस में 27 घंटा पहले ही इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये लगभग 40 मिनट ही चलेगा। सिंगल आइटम के लिए काफ़ी महंगा है, फिर भी मुझे ये काफ़ी पसंद है क्योंकि ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। ये दोनों भी इस बॉल को देख के कहते हैं अपने लगे जो कोई कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं। जो कायल है वो पूछता है कि तुम दोनों क्या आप रीड कर सकते हो। सिल्वर वाली कहती है हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम तो सक्सेसर बनने वाले थे जो फॉक क्रैट टाइप है उसका एक पॉइंट में। रेड कहता है बिल्कुल मेरा सिस्टर सही है। उसका राउंड मैप खोल देता है और कहता है हम अभी इस विलेज में है और ये देख रहे हो ये जो माउंटेन है ये देख रहे हो इस साइड का जो विलेज है यहाँ पे एक विला है, वहाँ पे मत जाना क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो तुम पकड़े जा सकते हो। इस विला के पीछे एक केव है, वहाँ पे कोई है जो काफ़ी ट्रेजर हो रहा है, हम वहाँ पे जाने वाले उसे बचाने के लिए और तुम लोग सावधान रहना। रेड कहते हैं हाँ। कायल कहते हैं हाँ वो हॉन्ग से भी काफ़ी यंगर है, छोटा है। और ये कहते क्या सच में वो मुझसे भी छोटा है। कायल कहते हैं हाँ वो 4 साल का है। सिल्वर वाली कहती है हम जाने वाले हैं उसे बचाने के लिए। कायल कहते हैं हाँ श्योर हम जाने वाले हैं, हम उसको बाहर निकालेंगे। तो तुम अपने प्लेटफॉर्म में रहो और इसे जो माउंटेन के पीछे है उसे यहाँ पे गाड़ दो और भी पकड़ मत जाना। और ये पूछती है हम कहाँ पे इसे गाड़ें। जो कायल है वो कहता है माउंटेन में कहीं पे भी। ये कहती है सच में कहीं पे भी। कायल कहता है हाँ। रेड कहता है ये तो काफ़ी आसान है। सिल्वर कहती है हम तो मैनेज कर देते जो एल्डर है कैटर के एल्डर वहाँ से भी बच के आ गए थे उनके हाथों से। कायल कहता है तुम दोनों के लिए काफ़ी आसान होगा और मैं किसी यूजलेस पर्सन को भी नहीं कह सकता। अगर एक बार तुम सेफली रिटर्न करोगे तो मैं जितना चाहिए उतना चिकन मैं दूंगा। ये दोनों भी खुशी खुशी से निकल जाते हैं। ये दोनों जाने के बाद कायल भी काफ़ी मिस्टीरियस स्माइल करता है। सीन होता है कायल और चैहन को दिखाया था दोनों यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कायल कहता है कि यार तुम कभी ड्रैगन देखे हो। चैहन कहता है क्या एक ड्रैगन। कायल कहता है हाँ। चैहन कहता है हाँ उसका सिमिलर जैसा कुछ देखा हूँ मैं। कायल अपने मन में सोचे सिमिलर माई आस लिजर्ड देखा होगा ड्रैग फॉरेस्ट में और उसे कह रहा है ड्रैगन। कायल पूछता है आखिर वो कैसा था। चैहन कहता है वो एक मॉन्स्टर था। कायल पूछता है आखिर कैसे। चैहन कहता है उसका जो अपीयरेंस उसका जो ताकत है सब कुछ काफ़ी अजीब था, वो एक मॉन्स्टर ही था। कायल कहता है वो ऐसा है तो फिर तुम ड्रैगन नहीं देखे हो।
काल के तो जो ड्रैगन है वो इंसान जैसे होते हैं, जैसे ड्रैगन्स और बीस्ट पीपल और डवार्फ्स एल्फ्स, वो सारे इंसान जैसा ही है, क्योंकि उनके पास इंसान जैसे इमोशन और वो इंसान जैसा वो जीते हैं। बाय द वे इसका जो एग्जिस्टेंस है डार्कनेस से पैदा हुआ है और ये डार्कनेस से ही पला बड़ा है। ये सूरज का जो लाइट है कभी भी नहीं देखा है। तुम्हें क्या लगता है उसका ज़िंदगी किस तरह का होगा? उसे मजबूर किया जाता, उसे टॉर्चर किया जाता था, वो अकेला अपने जो फैमिली से दूर अब्यूज़ किया जाता था उसे हर दिन, और उसे अकेला छोड़ दिया था। वो सब अकेला ही ये सब झेलता है। काल इसकी तरफ देख के सोचता है मुझे पता था इस तरह का रिएक्शन आएगा किसी ऐसे इंसान का, वो गुस्सा ही हो जाएगा इस तरह का कहानी सुन के, और वो हमारे पास ही है। चायन कुछ नहीं कहता है, वो काफ़ी चुपचाप है और काफ़ी गुस्से में भी है। काल अपने मन में सोचा हाँ मुझे पता है ये काफ़ी गुस्से में है, जो अच्छे इंसान है वो ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है इस तरह का कहानी सुन के। चायन कहते तो तुम उसे बचाने वाला और उसे टेम करने वाले हो। काल कहते क्या क्या तुम पागल हो? चायन कहते क्या तुम क्या कह रहे हो? काल कहते आखिर मैं उसे ऐसा क्यों करूँगा, आखिर उसे मैं टेम क्यों करूँगा? काल अपने मन में सोचता है उसे इंसान के द्वारा अब्यूज़ किया जाता था और वो इंसान को ही साफ करिए बिल्कुल भी नहीं है, नामुमकिन नहीं है। उसका जो नफरत है इंसान के प्रति काफ़ी गंभीर, वो काफ़ी ज़्यादा ही होगा। वो हमेशा इंसान को ही नफरत करता रहेगा। आखिर वो इंसान उसे बचा भी लिया क्यों ना क्यों। उसके साथ जो ड्रैगन है वो यकीन करते हैं वो सारे क्रिएचर से अभाव पे इंसान से भी काफ़ी ऊपर है। ड्रैगन पैदा से ही काफ़ी एरोगेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं ड्रैगन को बड़ा होगा, अगर उसे मैं पालूंगा तो मैं महसूस कर सकता हूँ आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ ऑनोइंग इंसिडेंट हो जाएगा मेरे साथ। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट सिर्फ 20 ही ड्रैगन हो गए, उनमें से अगर एक को मैं बड़ा करूँगा तो सारे कॉन्टिनेंट के लोग मेरे ऊपर ही नजर रखें, सबका ध्यान मेरी तरफ ही रहेगा। चांद पूछता है तो फिर क्या? कल हंसते हुए कहते तो फिर क्या? तुम इतना ऑब्वियस क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? एक ड्रैगन को एक ड्रैगन जैसा जीना चाहिए। चायन कहते हो ऐसा है तो फिर हम उस ड्रैगन को बचाने वाले हैं। काल कहते हाँ, और उसके लिए तो तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। यह भी काफ़ी खुशी से कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ आपकी मदद करने के लिए। काल कहते तुम्हें इतने एक्साइटेड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा प्लान ये नहीं कि मैं यहाँ पे किसी को मारूँ, जितना हो सके उतना क्वाइटली आराम से मैं शांत से कर लूँ ये सब। चायन कहते काल क्या तुम सचमुच? काल कहते जाओ रॉन को कहो उस अल्कोहल में पेपर करे फर्स्ट फ्लोर में। काल तो पीने के बाद पूरी तरह से लाल पड़ चुका है। चायन कहते हाँ ठीक है उसे पीने दो। हान भी हंसते हुए कहता है हाँ उनके हाथों में कुछ भी नहीं है तो ये काफ़ी सेफ है, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो बोतल नहीं फेंकेंगे मेरे ऊपर। काल कहते ओनर आपका जो अल्कोहल काफ़ी टेस्टी था और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। और ये जो बूढ़ा है वो कहता है ये स्पेशल लिकर है जो बना है फ्रूट और हर्ब से, हमारे माउंटेन के जो विलेज है वहाँ से बना है, और ये काफ़ी महंगा भी है। काल कहता तो फिर तुम्हारे पास और है? वो बूढ़ा कहता हाँ है ना। काल कहता तो फिर और दो, यहाँ पे आसपास जो कोई भी है उसे दो। ये कहते हैं यहाँ से नहीं, इसे ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। काल इसके करीब आता और कहता है मैंने कहा ना पियो इसे, मतलब पियो। चायान तुम यहाँ पर आओ, मुझे सपोर्ट करो, मैं रेस्ट करने के लिए जाने वाला हूँ। ये कहते हैं यंग मास्टर मैं कर देता हूँ। काल कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं वाइस कैप्टन, आप थोड़ा आज रेस्ट कर लीजिए, अपने जो सोल्जर है उन्हें भी रेस्ट करने के लिए दीजिए। और तुम लोगों ने काल नहीं लड़ा था क्या? और ये डेंजरस प्लेस भी नहीं है, तो मुझे महसूस हो रहा है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। जो सोल्जर है हमेशा अपने ड्यूटी में रहता है, ऑन ड्यूटी में, तो थोड़ा रेस्ट कर लो, एंजॉय कर लो। भाई मैं काफ़ी थक जाऊँ। वो कहता है यंग मास्टर काल अपने मन से अबे मेरे पास मत आ, फिर से पास मत आना। काल जब सामने देखता तो बूढ़ा रोन होता है। काल सोचता है कि जो ये बूढ़ा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता आखिर मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ, पर यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ ऑनरिंग है, कुछ दिक्कत है भविष्य में। मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया जो रोन है उसे बता देता हूँ एटलीस्ट। काल कहते हैं रॉन मैं खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ और ये काफ़ी सीक्रेट है, आप समझ गए ना? ये बूढ़ा भी कहता हाँ मैं समझ गया और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। काल कहता नहीं इंतज़ार मत कीजिए रॉन और हैंस, मैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो फिर मुझे जगाना, नहीं तो बिल्कुल भी मत जगाना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। और तुम्हें पता है ना अगर मैं सोते ही अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा उसका क्या हालत होगा? हैन भी कहते बिल्कुल मुझे पता है, आप आराम कीजिए। रॉन कहते यंग मास्टर मैं ही आपके दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। कल कहते हैं अब तुम सपोर्ट करना, मुझे बंद कर सकते हो, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। चांद कहता ठीक है। काल उसे धीरे से कहता है खिड़की से आना, चुपके से आना मेरे रूम में। ये दोनों के तो अब समय हो चुका है, तो अभी खिड़की से एंट्री होता है चायान का। वो कहता है कायल, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।